हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। देखिए, आज हम लोग समीकरण का ग्राफी निरूपण करेंगे। ग्राफी निरूपण समीकरण का करने से पहले हम बिंदुओं को आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे ग्राफ पे दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले यह चतुर्थांश है, इसमें हम जानते हैं यह x अक्ष होता है, यह y अक्ष होता है। इसे y डैश कहा जाता है, ये x डैश। ये मूल बिंदु होता है। यहां से यहां तक की संख्याएं जो होती हैं धनात्मक होती हैं। कैसे होती हैं? धनात्मक हो। ये जो संख्याएं हमारी होती हैं धनात्मक होती हैं। वैसे ही y अक्ष की जब हम चर्चा करेंगे तो ऊपर की तरफ जो होता है वो भी धनात्मक होता है। x अक्ष में इधर वाला जो होता है ये ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। वैसे ही y अक्ष में भी ऋणात्मक होता है। वैसे तो आपको निर्देशांक ज्यामिति में बताएंगे, उसमें बिंदुओं का निर्देशांक आपको दिया गया है, कौन से बिंदु कहाँ पे है, बिंदुओं का निरूपण तो उसमें बताया जाएगा। फिर भी द्विघात समीकरण में समीकरणों का निरूपण जानने के लिए हमें बिंदुओं का निरूपण जानना अति आवश्यक है। जैसे कोई बिंदु 4,8 दे दे। देखिए दोनों धन है, यह x ये y होता है। x अक्ष को, ठीक है, x अक्ष पहला क्या होता है, इसे भुज कहते हैं। x अक्ष को भुज, y को कोटि। अब देखिए x अक्ष में कितना गया है, 1 2 3 4, यहां कर दीजिए। y अक्ष पे कितना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 वाला। ये दोनों का और बिंदुओं को हम मिलाएं तो देखिए एक हमारी बिंदु प्राप्त होगी। तो ये जो हमारा है ये बिंदु 4,8 है। ये बिंदु 4,8 है। जैसे मान लीजिए आपको एक बिंदु दे दे -5 और 12। क्या मैंने बोला, -5 और 12। आप इसका निरूपण कैसे करेंगे? -5 तो x अक्ष पे इधर 1 2 3 4 5, -, -2 -3 -4 -5 और 12, y अक्ष पे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, एक और को लिखते हैं। तो देखिए 12 और 5, इस बिंदु को हम यहां लिख दे रहे हैं थोड़ा सा ऊपर, -5, 12। तो ये तो ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे। यही जो बिंदु हमारा है -5, 12। जब आगे हम आप लोगों को सवाल बताएंगे द्विघात बहुपद का निरूपण तो आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि इस बिंदुओं का निरूपण से
उस द्विघात समीकरण का कितना गहन संबंध है, कितना गहन संबंध है। एक और बिंदु हम देख लेते हैं, जैसे -4 -6, -4 -4 -6, -4 1 -2 -3 -4 वाई एच पे भी माइनस 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 माइनस, क्या क्या है, ये 4, ये रहा, ये 6। तो ये जो हमारा बिंदु होगा दोनों अक्षों का, अगर ऐसे इसको क्रॉस कर दें, ये वाला जो हमारा बिंदु होगा वही -4 और -6। एक और हम बिंदु लेते हैं, -5 -4। देखिए ये ध्यान देंगे, ये यक्स डैश वाई वाई डैश, 5 1 2 3 4 5 -4 -1 -2 -3 -4। अब देखिए 5 है, ये -4 यहाँ पे होगा ना भाई, तो इसकी सीधी मैप ले लीजिए, सीधाई मैप ले लीजिए, तो ये वाला बिंदु हमारा क्या होगा, 5 का -4। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए कह रहा है कि द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर -4x -5 को ग्राफ पेपर पर निरूपित कीजिए तथा और उनके शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आप ग्राफिक बना लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि ये y बराबर यक्स स्क्वायर -4x -5 है। दो कॉलम एक बना लीजिए आप, यक्स अक्ष वाई अक्ष। इसमें आप एक का मान अपने मन से रखेंगे, दूसरे का आएगा। -2 -1 0 1 2 3 4 5 1 बाई 1 रखते हैं। चलिए -2 रखते हैं, x बराबर -2, तो y का मान क्या आ जाएगा, -2 का वर्ग -4 गुणे 2 -5। हल करेंगे क्या आ जाएगा, 4 8 8। अब देखिए माइनस माइनस जुड़ता है तो 8 पार्ट कर लीजिए, 8 और 5 13, 13 में से 4 गया, बताइए क्या आएगा भाई, -9। क्या आएगा, देखिए 4, ये प्लस हो जाएगा, 8 4 12, 12 में से 5 गया 7 आएगा, यहाँ 7 लिख लीजिए। अब देखिए -1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 का वर्ग 4 गुणे -1 -5, 1 4 5, y का मान 0। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर x बराबर -2 रखे थे, -1 ना, -1 रखे थे। अब x बराबर 0 रखते हैं, 0, ये भी 0, ये y बराबर -5 -5 मिटा दें। आप अपनी इच्छा अनुसार मान निकाल के देखेंगे,
देखिए आपका प्रयास यह होना चाहिए कि एक बार x अक्ष का मान 0 आ जाए, एक बार y अक्ष का मान 0 आ जाए। आपको रख के देखना पड़ेगा। x का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 4 गुणे 1 माइनस 5, 1 4 5, 5 4 9, 9 में से 1 गया -8, -8। आप लोग 2 रखिए, x बराबर 2 रख के निकालिए। दो, ये देखिए 2 का वर्ग 4 गुणे 2 -5, 4 दूनी 8, -9 है, -9। 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 का वर्ग 4 गुणे 3 9, 4 3 12, 5 -8 आएगा। आप इन दोनों को जोड़ के देखिए, योगफल में क्या होता है, प्लस माइनस पहले कर सकते हैं, उसमें बोर्डमास नियम लगाने की जरूरत नहीं है। बोर्डमास नियम कब होता है, जब जोड़ घटाना गुणा भाग दिया रहे, ब्रैकेट वगैरह सब कुछ लगा रहे, तब आप बोर्डमास नहीं। प्लस माइनस में आप किसी को पहले कर सकते हैं, क्योंकि जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। ठीक है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। ये 8 हो गया, ये -8 मिटा देते हैं। 4 देखिए, x बराबर जब 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 का वर्ग 4 गुणे 4 -5, 16 - 16 -5 रखेंगे तो क्या होगा, 5 का वर्ग 5 गुणे 4 -5, 25, ये देखिए 0। एक बार x अक्ष का मान 0, एक बार y अक्ष का मान 0 आ गया। ठीक है, इसको भी हम मिटा देते हैं। थोड़ा सा बस प्रोसेस बाबू थोड़ा सा लंबा नहीं, समझने की बात है। क्या करेंगे, एक बार ग्राफ एक बना लेंगे, x अक्ष का मान निकालेंगे, x अक्ष का मान अपने मन से रख लेंगे जो भी आपको इच्छा हो। ठीक है, एक ग्राफिंग में थोड़ा सा नियरेस्ट देखना चाहिए, प्रयास यह करना चाहिए 0 आए। या तो आप इसका खंड करके देख लीजिए, जब इसका फैक्टर आप कर देंगे तो वैसे भी पता चल जाएगा। देखिए x² 5x प्लस x माइनस 5, तो जो x कामन है, x माइनस 5 प्लस 1 कामन ले लीजिए, x माइनस 5, तो x प्लस 1 x माइनस 5, यहाँ से x के 2 वैल्यू आएंगे, एक 1 एक -1। तो आपको इसी के नियरेस्ट मान रखेंगे। किसी चीज का अगर इक्वेशन दिया रहे तो आप उसका फैक्टर कर लीजिए, उसका गुणनखंड कर लीजिए और उन्हीं के बीच में आप मान रखने का प्रयास करें। चलिए हम ग्राफ पे इसका निरूपण करते हैं। शून्य का आप लोग ग्राफ में जहां x अक्ष पे जो बिंदु काटते हैं वही उस रेखा का क्या होता है, शून्यक होता है। देखिए सबसे पहले आप ग्राफ बना लीजिए, ये मूल बिंदु होता है 0। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये -1 -2 -3 -4 -5 देखिए पहला बिंदु आपका क्या है, -2 -7। -2 देखिए x अक्ष पे -2 ये रहा और y अक्ष पे 7, तो क्या होगा भाई, आप दोनों को अगर ऐसे मिलाते हैं तो ये बिंदु हुआ,
ये बिंदु हुआ, तो इसको मिटा दे रहे हैं, हमको बिंदु से बस दिखाएंगे क्योंकि कई पॉइंट है। दूसरा क्या है, -1, 0। -1 आप बस ऐसे ही दिखा लीजिए, इस पे नहीं, ये तो y अक्ष पे हो जाएगा ना। ये दूसरा आपका क्या है, 0, -5। तो -5 कहाँ है भाई, y अक्ष पे, y अक्ष पे। अब देखिए 1 और -8, तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, अब -8 कहाँ होगा भाई, y अक्ष पे -8, ये हुआ, और 2 और 9, x अक्ष पे 2, -9, x अक्ष पे 2 और -9। अब देखिए 3 और -8, x अक्ष पे 3 माइनस -8। अब 4 -5, 4, इसको हटा दीजिए, 4 -5, ये कहीं बिंदु होगा, 5, 0, x अक्ष पे 5। ये देखिए इन सभी बिंदुओं को आप मिलाते हुए आइए, ऐसे ही जाएगा। यही आपका ग्राफ पेपर पर निर्भर है। ये देखिए जो थोड़ा सा तिरछा वगैरह हुआ है, ये जब आप ग्राफ पेपर में बिंदु जो होते हैं वो समान डिस्टेंस पे होते हैं, तो इसके वजह से समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे कि बिंदु लेंगे, देखेंगे प्रेफरेंस पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है। तो अब एक बात ध्यान दीजिए, इसके शून्य क्या होंगे, शून्यक पूछ रहा है, शून्यक -1 और शून्यक -1 और 5 होंगे, -1 और 5 होंगे। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिघात बहुपद x³ - 4x को ग्राफ पेपर पर निरूपित कीजिए और शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप x y का दो ग्राफ सारणी बना लें, -1, -2, 0, 1, 2। देखिए x बराबर -1 रखेंगे तो क्या होगा, y का मान -1 + 4, 3 इसमें रख लीजिए। x बराबर -2 रखेंगे तो क्या होगा, -2 पर 3 घात, 4 गुणे -2, तो 8 + 8, 8 + 8, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 16। 0 जब रखें, 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा। x बराबर जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा, रख के आप भी देखिए भाई, कुछ है नहीं बिल्कुल। 1 पर 3 घात, 4 गुणे 1, इसको हल करेंगे तो 1 पर 3 घात 1, 4 कम 4, -3। चलिए 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बा 2 पर 3 घात, 4 गुणे 2, 8 - 8, 8 - 8। देखिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ गया।
इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये देखिए यहाँ पे शून्य, ये -8 होगा, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा। ध्यान देखिए, थोड़ा सा माइनस से गलत हो, क्योंकि देखिए एक चीज गलती से आप सीखिए, जब घात विषम रहेगी, असंख्या ऋणात्मक रहेगा, तो जो संख्याएं आएंगी वो कैसी आएंगी, विषम संख्या जब भी रहेगा घात के रूप में, वो संख्या सदैव ऋणात्मक आएगी। अगर ऋणात्मक संख्या पर घात विषम है तो ध्यान दीजिए कि प्राप्त हमारी संख्या ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव। नोट कर लीजिए, ग्राफ बनाइए आप, ग्राफ ऐसे बनाइए, या फिर आप अपने ग्राफ कॉपी पे भी ग्राफ बना सकते हैं। देखिए हम आप लोगों के लिए ग्राफ कॉपी भी लाए ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में चीजें आ जाए। देखिए पहला बिंदु हमें क्या है, -1 और 3, x अक्ष पे -1 और y अक्ष पे 3, ये कहाँ होगा, -1 और 3। अब देखिए -2 और 0, तो -2 के लिए हम यही कर लें, अभी x अक्ष के लिए -2 कह रहा है तो यही कर ले हम। अब देखिए ये 1 2, फिर 0 के लिए 0, ये 0 के लिए आपका 0 है, 0 के लिए 0 है। अब 1 के लिए -3, 1 के लिए -3, 1 के लिए क्या है भाई -3, और 2 के लिए ये हो जाएगा। 3 बिंदु हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, इतना कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। चलिए इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं, तो ध्यान दीजिए, यहां से है पहला बिंदु, ऐसे आप जाएंगे, हम मूल बिंदु ऐसे आ रहा है, यहां से आने के बाद ऐसे करके आप ऐसे जाएंगे, तो क्या क्या हुआ नोट करिए, आपका -2, शून्य क्या होंगे आपके, शून्यक आपके यहाँ लिख लेते हैं, शून्य कहाँ गया, एक देखिए, एक -2, फिर 0, फिर 2। अब त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी भाई, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3, -2, 0 और 2। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।